एक पक्षी जो अपनी मादा को जिंदा दीवार में चुनवा देता है। नहीं, ये जबरदस्ती नहीं है। मादा खुद अंदर जाती है और खुद को बंद कर लेती है। बाहर निकलने का सिर्फ एक छोटा सा छेद, जिससे सिर्फ चोंच बाहर आती है। 3 महीने तक अंधेरे में बंद, पूरी तरह नर पर निर्भर, खाने के लिए, जीने के लिए। चलिए जानते हैं हॉर्नबिल पक्षी की सबसे अजीब और अद्भुत कहानी। हॉर्नबिल एक बड़ा और खूबसूरत पक्षी है जो एशिया और अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है। लेकिन हॉर्नबिल की असली खासियत है इसका अजीब नेस्टिंग बिहेवियर। जब ब्रीडिंग का मौसम आता है तो मादा हॉर्नबिल खुद को पेड़ के खोखले में सील कर लेती है और 3 से 4 महीने तक बाहर नहीं निकलती। चलिए जानते हैं इस घटना की पूरी प्रोसेस और इसके पीछे का साइंस। ब्रीडिंग मौसम से पहले नर और मादा हॉर्नबिल मिलकर एक सही पेड़ ढूंढते हैं। अब मादा हॉर्नबिल अंदर घुस जाती है और फिर दरवाजे को सील करना शुरू कर देती है। नर बाहर से गीली मिट्टी, चिपचिपे फलों का पल्प और ट्री बार्क लाकर देता है। मादा अंदर से इन चीजों को अपनी चोंच से लगाकर एक दीवार बनाती है। धीरे धीरे पूरा दरवाजा सील हो जाता है। सिर्फ एक छोटा सा होल रखा होता है, इतनी छोटा कि सिर्फ मादा की चोंच बाहर निकल सके और नर उसमें खाना डाल सके। अब मादा कंप्लीटली कैद हो जाती है। सील होने के कुछ दिनों बाद मादा 2 से 3 अंडे देती है। इस पूरे टाइम में नर का काम है खाना लाना। नर फल या कीड़े लाता है और उस छोटे से छेद में डालता है। मादा अंदर से चोंच बाहर निकालकर खाना लेती है। 3 से 4 हफ्ते में अंडे हैच हो जाते हैं और छोटे छोटे चूजे निकलते हैं। अब मादा को और ज्यादा खाना चाहिए, अपने लिए भी और बच्चों को खिलाने के लिए भी। अब नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो जाती है। अगर नर थक जाए, अगर वो बीमार हो जाए, अगर किसी शिकारी ने उसे मार दिया, तो अंदर की पूरी फैमिली मर जाएगी, क्योंकि मादा पूरी तरह नर पर निर्भर है। जब बच्चे लगभग 2 से 3 महीने के हो जाते हैं और उनके पंख काफी बड़े हो जाते हैं, तो फाइनली बाहर निकलने का टाइम आता है। तब मादा अंदर से सील को तोड़ना शुरू करती है अपनी चोंच से, और नर बाहर से हेल्प करता है। अब बच्चे और मादा दोनों सेफ होते हैं।